बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर नदीम फ्राम गुजरावाला। आई एम होम्यो डॉक्टर एंड आई हैव अ क्लिनिक इटसेल्फ। आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुगर के पेशेंट्स उनकी जो बीमारी है, यानी कि शुगर कहते किसे हैं, ये बीमारी कौन सी है, इसमें क्या जिस्म में क्या चीज़ की तब्दीली आती है जिसको हमने शुगर का नाम दे दिया है। कि खून में शक्कर की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम शुगर कहते हैं। इसमें हमारे पास उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं आगे। पहले टाइप में तो ये चीज़ देखी जाती है कि उसमें ज़्यादा रेंजेस वगैरह तो बयान नहीं की जाती, लेकिन बाकी अलामात भी इतनी ज़्यादा नहीं आती उसमें। इसमें एक ख़ास अलामत ये होती है कि इसमें पेशाब बार बार आता है। छोटा पेशाब बार बार आने की वजह एक शुगर भी हो सकती है। दूसरा टाइप 2 शुगर में जिसमें जो है ग्लूकोज़ की मिकदार जो जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाती है। जब ग्लूकोज़ की मिकदार जिस्म में हमारे बढ़ जाती है उसको हम ग्लूकोज़ का नाम दे देते हैं। नॉर्मल इंसान में जो ग्लूकोज़ लेवल होता है वो नॉर्मल हमारे, अगर हम फास्टिंग की बात करें यानी कि खाना खाने से पहले की बात करें, नाश्ते से पहले की बात करें, तो वो तकरीबन 100 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और अगर खाना खाने के बाद की बात करें तो 120 से लेकर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये इनकी नॉर्मल रेंजेस हैं। इस रेंजेस में अगर शुगर आपकी हो तो वो नॉर्मल है, अगर इससे कम हो तो वो शुगर कम है, और अगर इन रेंजेस से शुगर लेवल ज़्यादा हो तो आपकी शुगर तेज़ है। अब हम बात करेंगे इसकी वजूहात के बारे में। इसमें मुख्तलिफ वजूहात आ जाती हैं जिसमें हमारे पास मोटापा है, खाने का नहीं सही इस्तेमाल ना करना। मोटापा मैंने इसलिए सबसे पहले इसको रखा है क्योंकि बहुत सी बीमारियों की एक जड़ मोटापा भी है। जैसे कि हम नॉर्मल ये बात कर लेते हैं कि मोटापा तमाम बीमारियों की या अक्सरियत बीमारियों की जड़ है। उसमें हम देखते हैं कि एक ज़हनी दबाव भी जो है ना इंसान का जो शिकार रहता है हर वक्त, जिगर के मसाइल जिसको होते हैं वो भी शुगर का मसाइल होता है, या पेशाब का बार बार आना, या पेशाब और अद्वियात का इस्तेमाल करने से भी ये मामला रहता है। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स का जो है ना वो बढ़ जाना, या हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से, या फिर जो हमारा उम्र की वजह से, उम्र जिन लोगों की ज़्यादा अगर हो जाती है, या फिर मरोसी तौर पर यानी कि नस्ल दर नस्ल जो एक बीमारी चल रही है, यानी कि पहले दादा को थी, फिर उसके आगे उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, इस तरह मतलब कि जो आगे एक बीमारी बढ़ रही है उससे भी जो है ना ये टाइप 2 जो है शुगर वो फैल सकती है या बढ़ जाती है शुगर के लोगों की। अब उसमें हम देखेंगे कि इनकी अलामात क्या क्या हैं शुगर बढ़ जाने की। सबसे पहले तो इसमें जो है पेशाब बार बार आता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन होंठ फिर भी खुश्क रहते हैं, पानी पीने के बाद भी होंठ खुश्क रहते हैं। इसमें ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि पानी पीने के बाद भी होंठ खुश्क रहते हैं। फिर इसमें नज़र कमज़ोर रहती है, और ज़ख़म जो होते हैं आपके वो इतनी जल्दी मुंदमिल यानी कि ठीक नहीं होते हैं। उनकी जो रिकवरी है वो जो नॉर्मल इंसान की होती है वो नॉर्मल नहीं रहती, बल्कि एक ज़ख़म को ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। और यहाँ तक कि ज़रा सा भी कट लगने से वो आप को ज़ख़म हो जाता है, या फिर यहाँ तक ज़्यादातर केसेस में ना पाँव पर जो है ना इनका ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह या फिर कोई भी प्रॉब्लम बढ़ती है तो पाँव पर जो है ना ज़्यादा इनके इन्फेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर कोई कील वगैरह लग जाता है पाँव पर, या कोई कांटा वगैरह लग जाता है तो उसका जो ज़ख़म होगा वो इतनी जल्दी मुंतमिल नहीं होगा, उतनी जल्दी क्योर नहीं होगा, उतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। या फिर कोई जूता टाइट हो जाता है, जूता लग जाता है तो वो भी जो ज़ख़म होता है वो भी इतनी जल्दी इनके ठीक नहीं होते। यहाँ तक कि
नौबत ये आ जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फेक्शन फैलता जाता है और एक वक्त आता है कि उस हिस्से को काटना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता पाँव, और जैसे जैसे ऊपर इन्फेक्शन बढ़ता जाता है वो उसको क्लियर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा एक और अलामत भी है, जिल्द और ज़बान खुश्क रहती है। मतलब कि जिस्म हमारे सारे में जो है ना एक तरह की खुश्की फैल जाती है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी रहती है कि जिन हजरात को शुगर वगैरह होती है उनमें नामर्दी की अलामत भी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले हमने बात की है मोटापे की। मोटापा जिन अफराद को है उनको जो है ना वो शुगर होती है, और जो आप देखेंगे कि जो अफराद ज़्यादा मोटे हैं उनमें मैन पावर बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके अलावा जिगर और आँखों के आगे अंधेरा वगैरह आना, जिस्म के मुख्तलिफ मकामात सुन हो जाते हैं, क्योंकि जब जिस्म का अंदर का निज़ाम जिगर मैदा सही तरीके से काम नहीं करेगा, लीवर हमारा सही तरह से काम नहीं करेगा, तो जिस्म के हिस्से तक खून की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच सकेगी, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अगर मोटा आदमी है तो वो ना तो उसकी रूटीन होगी वॉक करने की, ना उसकी रूटीन होगी खाने पीने की सही, फास्ट फूड का उसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, बाहर उसका घूमना फिरना बिल्कुल नहीं होगा पैदल, और हर वक्त खाना खाने के बाद लेट जाता होगा। और बहुत से ऐसे मसाइल आ जाते हैं जो हम नॉर्मली जो है वो इग्नोर कर देते हैं, और इन चीज़ों का हम इतने अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। तो आज हमने इन शुगर के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल बता दी है। अगर इसके अलावा अगर आप कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई सवाल है आपका वो कर सकते हैं हमसे। कोई इस टॉपिक के अलावा अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं। अभी हम दोबारा आपको रिपीट अगर कहते हैं तो आपको सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है ना आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और प्रॉब्लम है उसका भी आप हमसे ऑनलाइन इलाज करवा सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह प्योर होम्योपैथिक में आपको वो मेडिसिन अवेलेबल करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से वो मसला आपका हल हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।